मेरे 5वीं क्लास के एग्जाम्स के बाद की बात है। एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ यूं ही हवाई जहाज में उड़ के सिंगापुर जा रही थी। तभी अचानक हमारा प्लेन क्रैश होने लगा। लेकिन तभी मेरा सुपर हीरो ट्रिगू उड़ते हुए आया और एक हाथ से पूरा का पूरा प्लेन उसने संभाल लिया। उसने हमें बचा लिया। उसके बाद मैंने और ट्रिगू ने जोर की झप्पी और पप्पी करी। ये क्या स्टोरिया बना रहा है भाई अपने मन में? निब्बी भाई होगा तेरा भाई। इनको फैन फिक्शन कहते हैं। निब्बी गई का I mean निब्बा whatever। कैसी निब्बियों वाली कहानियां बढ़ा रहे हो भाई? बकवास मत कर। अभी तेरी निब्बियों वाली अभीशा और अभिया वाली फैन फिक्शन सुनाई ना, दास्ताने इंसानियत, मिस्टर एंड मिसेस मल्हान का सफर। बकवास करता है आया बड़ा। मेरी क्या अभिया अभीशा की फैन फिक्शन की बात कर रहा है? इतना है तो अपनी फैन फिक्शन पढ़ना। निब्बी बचे यहाँ से। फिर ट्रिगो और मैंने झप्पी और पप्पी करी और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। अभी पहले तो फैन फिक्शन क्या होता है? फिक्शन का मतलब है मनगढ़ंत कहानियां जो सच नहीं होती, लेकिन एक इंसान ने अपने दिमाग की उपज से कुछ लिखा होता है। वो यू नो आई लव यू गाइस। लेकिन कुछ लोग तुम में से जो है इस प्यार को कुछ और ही बना लेते हैं। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, वो वाला प्यार बना देते हैं। कुछ लोगों को तो लगता है कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ, कुछ को लगता है कि मैं उनकी कंपनी का सीईओ हूँ जिसका उन पे क्रश है, कुछ को लगता है कि मैं उनका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, कुछ को तो लगता है मैं उनका पति हूँ। Like what? ये सारी स्टोरीज है। ये लिखने वाली एक्चुअली में जो है ना वो सब निबिया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली है ये। तुम और निश्चय सेम अपार्टमेंट में रहते हो। तुम्हारी और निश्चय की फैमिली नेबर्स है। तुम और निश्चय सेम ऑफिस में काम करते हो और तुम्हारा एक दूसरे पर क्रश है, लेकिन तुमने एक दूसरे को बताया नहीं है। मम्मी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय, टेक केयर। बाय बेटा। तुम बहुत तेजी से भाग के लिफ्ट की तरफ जा रही थी और वहीं पे निश्चय भी लिफ्ट की तरफ आ रहा था। ओह हाय, कैसे हो? आज तुम लेट हो गए हो। हाँ यार, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों लेट हो गए हैं। और फिर तुम और निश्चय सेम लिफ्ट में एंटर करते हो और नॉर्मल सी कन्वर्सेशन करने लग जाते हो। नथिंग वियर्ड अबाउट दिस। बॉस बहुत ज्यादा काम देता है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हाँ, उसको इतना काम नहीं देना चाहिए। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस आउटफिट में। थैंक्स, तुम भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो इस ब्लेजर में। थैंक यू क्यूटी। क्यूटी ओह माय गॉड। ओके। और अचानक से लिफ्ट चलनी बंद हो जाती है। ओ माय गॉड, क्या हुआ? हम ऑलरेडी लेट थे और लिफ्ट बंद हो गई। और अब तुम दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में हो। ओह शिट। सुनो, शांत हो जाओ, इतनी ऑफेंड मत हो। पर निश्चय, अच्छा रुको, मैं अपने पापा को फोन मिलाती हूँ। लेकिन वहां पर कोई नेटवर्क ही नहीं था और फिर तुम दोनों वहां पे साइलेंटली खड़े हो काफी देर से। सुनो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की हंसती है। निश्चय इन अ रोमांटिक वे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? ये ऐसे पहली बार है कि हम दोनों अकेले अकेले में साथ में। हाँ, तुम शर्मा गई हो। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अग्गू भी गिर गया भाई शर्म के मारे। मैं तुम्हें काफी टाइम से कुछ बताना चाहता था। हाँ, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी। आई लव यू सो मच। ओह माय गॉड, जब से तुम्हें पहली बार देखा है मैं तो पागल हो चुका हूँ तुम्हारे पीछे। क्या है कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी नहीं, दिखी नहीं तो मिली ही नहीं, मिली नहीं तो बात बनी ही नहीं। निश्चय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर वो तुम्हारे पास आता है। कुछ होने वाला। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अरे शर्म करो। तुम सबको पता है क्या होने वाला है। नहीं, हमें नहीं पता। हम बहुत सुधरे हुए शरीफ बच्चे, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। ऐसी चीजें नहीं सोचते ना। लेकिन उसी वक्त लिफ्ट चल पड़ती है और दरवाजा खुल जाता है। बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं और वेट कर रहे होते हैं लिफ्ट के। वो तुम्हें और निश्चय को देखते हैं। ओह थैंक गॉड, ओह माय गॉड। महिमा चौधरी देखा खेल, तू बच गया। ओह नो, उन्होंने हमें देख लिया। और फिर मैं बोलता हूँ इट्स ओके बेबी। बेबी लाइक सीरियसली। घबराओ मत बेबी। फिर तुम दोनों ऑफिस चले गए साथ में और स्वीट सी कन्वर्सेशन हुई। दी एंड। थैंक गॉड सही टाइम पे खत्म हो गई। लेकिन ये वाली तो इतनी ज्यादा ऑकवर्ड नहीं थी, लेकिन जो इसके बाद वाली मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। साथ में डिस्क्लेमर डाल देते हैं। This is a fan fiction, meaning that all the events and occurrences in this video are all fictional and all are part of my imagination. Any resemblance to actual life events and people living or dead is purely coincidental. Very good. ये इंटरनेट से उठाई हुई चेपी हुई डिस्क्लेमर डाल दिया और उसके अंदर अपनी हवस निकाल रखी है भाई, फॉर रियल। सब स्टूडेंट स्कूल के ट्रिप पे कैंपिंग करने गए हुए हैं। रात बहुत ज्यादा हो रही थी, सब थक गए थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक फन गेम खेलेंगे। इसमें मिथपैट और पल्लव भी है। तो मिथपैट बोलता है चलो गाइस एक गेम खेलते हैं। हाँ पाजी, एक गेम खेलते हैं, ऐसा पल्लव बोलता है।
उर्मिला भाभी भी है। अच्छा कौन सी गेम? ट्रूथ और डेयर, मिथपैट बोलता है और फिर सब बोलते हैं ओके, और फिर बॉटल घूमती है और बॉटल लैंड होती है मुझ पे। फिर मिथपैट पूछता है निश्चय ट्रूथ या डेयर? मैं बोलता हूँ ट्रूथ, और फिर मिथपैट मुझसे पूछता है क्या तेरी क्रश यहाँ पर है? हाँ मेरी क्रश यहीं पर है, और फिर उसके बाद सब हंसने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर से बॉटल घुमाई जाती है और अब बॉटल लैंड होती है निब्बी के ऊपर। अब सारे खुश हो जाते हैं कि फाइनली जो वो चाहते थे वो हो गया। फिर उससे पूछा जाता है ट्रुथ या फिर डेयर, और फिर निब्बी सोचती है अगर मैंने ट्रुथ चूज करा तो वो मुझसे क्रीपी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इसलिए वो डेयर चूज करती है। एंड तभी अभिषेक बोलता है कि तुम्हारे लिए डेयर ये है कि तुम तू पढ़ ले। अरे मोरे मैया, इसको सीरियसली मत लेना, ये तो बस मनगढ़ंत कहानी है जो हम लिख रहे हैं। अरे मनगढ़ंत कहानी के नाम पे तुम मेरे नाम पे क्या क्या लिख रहे हो? मेरे दोस्तों का, भाई बहनों का नाम यूज करके, और कमेंट्स पढ़ो। वाओ अमेजिंग, वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ ये जो ऑथर ने यहाँ पर लिखा है ये तो कसम से उसने अपनी दिल की बात लिखी है। वाओ प्लीज मेक मोर, जस्ट चुम्मेश्वरी, वाओ वाओ, ओ माय गॉड। भाई क्या सारी की सारी 14 15 साल की निबिया पति मान के बैठी हुई है। लेकिन अभी भी ये खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी तो सिर्फ वो डेयर दिया गया था। इसके बाद क्या किया मैंने? फिर क्या हुआ? इसके बाद मैं उस निब्बी के साथ टेंट में गया। तुम्हें पता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ इट्स ओके, मैं कोशिश करूंगी। और फिर मैं उसके साथ टेंट में बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने टेंट भी बंद कर लिया। I'm done. Nope. I don't believe this. This is not even like child-friendly content anymore. My God. अच्छा मेरे नाम पे क्या क्या बना रखा है? Marrying your best friend and breaking the bed on first. Oh my God. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बेचारा प्यारा सा भोला भाला सा बच्चा अपनी वीडियो में बैठ के चिल करके वाइब कर रहा होता है, बट नहीं, तुमने क्या बनाना है? क्राइंग ऑन योर कोल्ड हस्बैंड्स शोल्डर। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा जिसके कंधे पे अब तुम सर रख के रहोगे। ओके। पीओवी नाइट रोमांस। क्या है भाई नाइट रोमांस में? दिस इज जस्ट अ फैन फिक्शन। हाँ डिस्क्लेमर डालना जरूरी है ताकि कोई सीरियसली ना ले ले। शाम हो रही थी और तुम और निश्चय डिनर पे जा रहे थे। आफ्टर डिनर 10 बज चुके थे। निश्चय को चॉकलेट खानी थी। मैं तो चॉकलेट खाता भी नहीं हूँ यार, मेरे को तो चॉकलेट पसंद भी नहीं है। तो फिर उसके बाद तुमने उसको एक सेलिब्रेशंस का बॉक्स दिया और फिर वो खुश हो गया, चॉकलेट मिल गई। और फिर रात में उसने तुम्हें दीवार पे धक्का देके के चुम्मियां दी। तू क्या बोल रही है? When he cheated you in the past, but now he wants you back. ओ भैया धोखा। हाँ भाई हाँ, मैं तो धोखा भी दे चुका हूँ तुम्हें। और अगर कुछ रह गया है ना तो एक काम करो, बोल दो निश्चय मेरा कुत्ता। हाँ ये भी बना दो फैन फिक्शन, और मेरे गले में पट्टा डाल के ले चलो मेरे को घूमने, गली में भौंकता फिरूंगा फिर मैं। वो यार यही रह गया अब तो, जब तुम छुपके से उसके कमरे में घुस गई। यार माई लविंग हस्बैंड बट आई एम ओनली 40। तू खुद एक्सेप्ट कर रही है कि तू 14 साल की है। क्या कर रही है बेटा? इनके मम्मी पापा इनको रोक क्यों नहीं रहे ये सब बनाने के लिए? ये बना कैसे पा रहे हैं? इनको फोन किसने दिया है? इनसे फोन छीनो। मेक श्योर टू लाइक इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए I am your CEO. Thanks for watching. I'm watching you. ले इस पे भी बना लो। He is your ex कुत्ता।